चलेगी। ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ममता की नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये तस्वीरें 2 साल पुरानी हैं, लेकिन असर आज भी जिंदा है। नारनौल की गलियों से लेकर चंडीगढ़ के दफ्तर तक, करनाल से लेकर जींद तक तमाम जगह सड़कों पर जहां कांग्रेस के झंडे थे पर जमीर बिखरे हुए थे। ऑब्जर्वर गो बैक, मुर्दाबाद के नारों से लगातार कार्यकर्ता वहां पर उनकी गूंज दिखाई दे रही थी। वो किसी एक गुट के नहीं, पूरे संगठन की कमर तोड़ देने वाली उस चनक की हम बात बता रहे हैं, जहां हरियाणा में कांग्रेस गुटबाजी महज मतभेद नहीं रही, अब वो एक गंभीर बीमारी बन चुकी है। और ये बीमारी इतनी पुरानी है कि इलाज भी अब इमरजेंसी मोड पर चाहिए। इसको लेकर राहुल गांधी जहां चंडीगढ़ आए और एक मिशन लेकर, जिसको लेकर इमरजेंसी, इसे कहा जा सकता है संगठन सर्जन अभियान, लेकिन ये कोई आसान अभियान नहीं है। 11 साल, जी हां, पूरे 11 साल हो चुके हैं संगठन नहीं बना। अशोक तंवर, कुमारी सैलजा, उदय भान, ये तीनों नाम लगातार इनकी तरफ से कोशिशें हुई मगर नतीजा सिफर। संगठन की लिस्टें बनी मगर जारी कभी नहीं हुई, सिफारिशें पहुंची मगर कभी मंजूरी नहीं मिली। इस तरीके का आलम हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिला। और जब मंजूरी नहीं मिली तब जमीन पर कांग्रेस हारती चली गई। ये परिणाम भी आपके सामने रहे। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की कहानी एक युद्ध बन चुकी है, एक ऐसा युद्ध जो दुश्मन कोई नहीं, अपने ही इसमें दुश्मन है। तंवर बनाम हुड्डा, सैलजा बनाम संगठन हुड्डा। अब सीन में है राहुल गांधी, डायरेक्ट उन्होंने एंट्री ली है लगातार गुटबाजी को खत्म करने के लिए। अंबाला की रैली में राहुल ने कोशिश की थी 2 हाथ मिलवाने की, जिसमें हुड्डा सैलजा दिखाई दिए, 2 दिल जोड़ने की, लेकिन सियासत में सिर्फ हाथ नहीं, इरादे मिलते हैं। यहाँ इरादों में दरार गहरी थी और ये पार्टी को चलाने में अपने प्यादे रखने की लड़ाई थी। हुड्डा कामयाब रहे। इतने लंबा समय हो गया कि कांग्रेस नेता हरियाणा में एंट्री करनी पड़ी। जी हाँ, अब राहुल ने कमान संभाल ली है। 90 नेताओं की टीम, 22 जिले, 6 नामों का पैनल, सिर्फ 25 दिन। हर अध्यक्ष जहां 35 से 55 साल की उम्र का होगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस बूढ़ी सोच से बाहर निकलना चाहती है। बता दें कि बूढ़ी सोच ने ही जहां संगठन को बनने नहीं दिया, लगातार अपना वर्चस्व कायम रखा, और यही कारण है जो संगठन 11 साल में नहीं बना, क्या वो 25 दिन में खड़ा हो जाएगा, ये सवाल बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या स्थानीय नेता अपने नेताओं की मानेंगे, या 2024 में जहां कांग्रेस की लगातार हवा चली, 5 सीटें बीजेपी की छीन ली गई लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में जहां बात आई तो कांग्रेस फिर से वहां पर गिर गई जहां पर वो 11 साल पहले खड़ी थी। इसका परिणाम है कि आपके पास संगठन नहीं था, सिर्फ गुटबाजी के सहारे। अब राहुल की एंट्री कितनी कारगर साबित होगी, ये क्या फिर गो बैक के ऑब्जर्वर के नारे लगने वाले हैं, अभी परिणाम आने शुरू हो सकते हैं, या फिर राहुल गांधी के जो फरमान है उस पर नेता सीधे दिखाई देंगे। राहुल गांधी का ये मिशन सिर्फ संगठन बनाने का नहीं है, ये कांग्रेस को खुद से बचाने का भी प्रयास है। और हरियाणा की राजनीति को तो आप जानते ही हैं, ये हरियाणा में कांग्रेस की अंतिम सियासी परीक्षा है। हो सकता है क्योंकि लोग चुनाव में याद रखें माहौल क्या है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या 25 दिन में सियासत का ये टूटा हुआ ढांचा खड़ा हो पाएगा, या फिर ये लड़ाई एक बार फिर कांग्रेस को सड़कों पर ला फेंकेगी। ये अपने आप में सवाल बने हुए हैं। इसको लेकर आपके क्या कुछ सवालात हैं, ये भी आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर भी करें। शुक्रिया। दीपक बाबरिया मुर्दाबाद।